हिमाचल प्रदेश जो प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों की मार से परेशान है। सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, जिस तरीके से अगर भादसू के इलाके की बात करें, बादल फटा, उसके बाद बहुत से लोग जिनकी बुकिंग थी वो वापस आ गए और फिलहाल मानसून अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश की किस तरह की तैयारियां हैं ताकि जो सैलानी आ रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें और जो स्थानीय लोग हैं वो भी? बरसात के कारण हर साल कुछ न कुछ घटनाएं घटित रहती हैं पहाड़ी राज्यों में विशेष तौर से, और उसमें से एक घटना ये घटित हुई है। पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि पूरा दहशत का माहौल है। एक पर्टिकुलर एक गांव की बात है जहां ऊपर से लैंडस्लाइड आया, इरोजन हुआ पहाड़ से, और वो मलबा जो है गांव में घुस गया, जिसके कारण गांव में नुकसान हुआ, मकान बह गए। 9 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई, 10वें की तलाश उसमें अभी तक जारी है। बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसके बावजूद इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बाहर से जो टूरिस्ट आ रहा है उनके लिए किसी प्रकार का कोई संकट है। जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ, और उसमें दूसरे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार से कठिनाई आनी चाहिए। जो हिमाचल आना चाहता है, दहशत में रहने की आवश्यकता नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल में किसी प्रकार की इस तरह की दिक्कत। खबरें आई थी कुछ इंक्रोचमेंट की, और ये भी कहा जा रहा था जो नगर निगम है इंक्रोचमेंट पहले हटाना चाहिए था। क्या इस तरह की भी कोई चीज़ें हैं? क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है तो निश्चित तौर से जो छवि है टूरिज्म स्टेट के रूप में उसे नुकसान हो जाए। कुछ जगह इस तरह की बात जरूर आई है कि कुछ जगह लोग जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जो है, जहाँ नाले हैं, नदियाँ हैं, उनके करीब पहुँच गए हैं। ऐसा कुछ जगह देखने को मिला, लेकिन ये घटनाक्रम अब की बार जो घटित हुआ है उसमें उस तरह से नहीं है। वहाँ तो एक जगह जहाँ भागसूनाथ की अगर आप बात कहें तो सिर्फ नाले के पास जो है गाड़ियाँ खड़ी थी। मकान को बहुत बड़े नुकसान नहीं है वहाँ पर, लेकिन गाड़ियाँ जहाँ खड़ी थी वो गाड़ियाँ जो है वो उसमें बह गई, उसका नुकसान हुआ ज़रूर। लेकिन जहाँ दूसरा जो गांव है वो गांव, उसमें एनक्रोचमेंट नहीं तो गांव बसा हुआ गांव था। वो ऊपर बहुत पहाड़ से जो है उस तरह से मलबा आया और पानी के साथ उसके कारण जो है नुकसान हुआ वहाँ पर। तो ऐसे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सावधानी आने वाले समय में जो अपने घर के निर्माण करने के लिए, गांव में बसने के लिए, उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति न आए कि जहां बारिश के कारण जो है वो ऐसा संकट पैदा हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है हिमाचल प्रदेश में हम प्रशासन के माध्यम से जो भी लोगों को अवेयरनेस की दृष्टि से हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर दूसरी बात यानी प्रवृत्ति की बात करें, जिस तरीके से हिमाचल ने टूरिज्म के दरवाजे खोले, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, विभिन्न राज्यों से पर्यटक पहुंचे, मनाली की तस्वीरें वायरल भी हुई, प्रधानमंत्री ने भी उसकी चर्चा की कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से पॉलिसी है ताकि जब टूरिस्ट आए, क्या उनको पहले से रजिस्ट्रेशन कराया जाए? क्योंकि कई बार टूरिस्ट को नहीं पता होता कि 10,000 लोग पहले से उस शहर में, उस हिल स्टेशन में मौजूद है। ऐसे में क्या रास्ता निकाला जाएगा कि पर्यटन भी चलते रहे और संक्रमण फैलने का खतरा भी कम से कम हो सके? ये स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है और हम भी चिंतित हैं। और टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, बड़ी संख्या में आ रहा है, और फिर भी उसके बावजूद हमने उसके लिए मैकेनिज्म डेवलप किया है। जो भी क्राउड ऐसा आ रहा है उसको रेगुलेट करने का मैकेनिज्म डेवलप किया है। पुलिस फोर्सेस वहाँ पर लगा दी गई, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने बोला है कि आप भी उसमें सहयोग करें। और ये मैं समझता हूँ कि जो टेलीविज़न में कुछ मनाली की कुछ तस्वीर दिखाई गई थी, वो मालूम पड़ा कि वो 1 साल पुरानी तस्वीर दिखाई गई थी, वो हकीकत नहीं थी। आज की तारीख में अगर वहाँ पर तस्वीर देखी जाती है वो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने रेगुलेट किया है। लोगों का ज़्यादा देर उनको खड़े नहीं होने देना, ज़्यादा उनको एक जगह बैठने नहीं देना, रेगुलेट करना सारे सिस्टम में। और कोई आदमी अगर मास्क के बिना है तो मास्क पहनने के लिए आग्रह पुलिस कर रही है। मास्क अगर उनके पास नहीं है तो मास्क जो है हमारा पुलिस वाला उनको दे रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविड मैं जैसे बोल रहा हूं कि ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, कम हुआ है। हमको सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी बैठक होने वाली है शाम 4 बजे, और कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 से 120-25 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ICMR ने भी इस तरीके से किया है। कैसी तैयारी है टीकाकरण को लेकर के?
जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसे कंटेनमेंट में रखा जाए कम से कम 3-4 महीने में, क्या स्थिति है? और आज प्रधानमंत्री से किस मुद्दों पर बात हुई? प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात आज है, लेकिन तमाम प्रदेश के मुद्दों को लेकर के बातचीत होती है। खासतौर से अभी तो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उस पर बात करेंगे। और मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ बहुत नज़दीकी रिश्ता है। वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में उन्होंने काम किया है और हर बात को समझते, हालात को समझते हैं। तो अभी अभी हमारे जो इश्यूज़ हैं उनसे संबंधित मेजर डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं जो जिन पर हम बातचीत करेंगे। जो सहयोग उनका मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे और उसके साथ साथ में कुछ नई चीज़ों को लेकर के भी हम हिमाचल प्रदेश में क्या कर सकते हैं उन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। कोविड पर भी स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी। एप्पल सीजन है, उसके लिए भी, उस पर भी प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे। ये टूरिज्म वाला विषय, इस पर भी प्रधानमंत्री जी संभवतः बात करेंगे और जो भी बातचीत करेंगे फिर आपसे शेयर करेंगे। अगर बात की जाए वैक्सीन के कितना स्टॉक मौजूद है, संक्रमण को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? जहाँ हिमाचल प्रदेश की अगर वैक्सीन की स्थिति अगर आप देखेंगे तो हम पूरे देश भर में सबसे बेहतर हैं, नंबर 1 पर हम वैक्सीन के मामले में। 45 लाख लोगों को हम 45 लाख डोजेज़ हम अभी तक जो है वो लगा चुके हैं। और पूरे देश भर में अगर वैक्सीन के पॉपुलेशन के इसके हिसाब से देखा जाए तो हम पहले स्थान पर हैं। और वैक्सीन की वेस्टेज के हिसाब से भी जीरो वेस्टेज, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश 1-2 राज्य जो पूरे देश भर में है उसमें से एक है, सबसे बेहतर ढंग से मैनेज कर रहे हैं। और अभी हमको जो ज़रूरत है वो हमने प्रधानमंत्री जी को बतानी है। हमको 5 लाख डोजेज़ की इस वक्त आवश्यकता है। अगर तो वो डोजेज़ हमको उपलब्ध हो जाती है तो तेज़ से हम इस अभियान को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। संक्रमण इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि एक्टिव केसेस हमारे लगभग 1100 के करीब है कुल, और लगातार ये घट रहे हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं भले, लेकिन उसके बावजूद भी कम हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये नंबर और भी कम होगा और हिमाचल प्रदेश जो है वो कोविड के इस दौर से बाहर निकलेगा। जयराम जी, आपने इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव कराया था जो कि टूरिज्म के लिहाज से देखिए कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में रिस्ट्रिक्शंस दोबारा आ सकती है। तीसरी वेव की बात आईसीएमआर कर चुका है। ऐसे में टूरिज्म के अलावा जो इन्वेस्टमेंट आए किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा? 1 साल के आसपास का वक्त चुनाव में बचा है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, इन्वेस्टर्स मीट हमने जो की थी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उस दृष्टि से था और उसमें 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने कर दी। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की हमारी तैयारी और है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि कोविड के आने के कारण प्रभावित हुई वो इन्वेस्टर्स मीट का जो इम्पैक्ट आना था, तो उसमें उस तरह वो रुझान उस तरह से नहीं आ पाया क्योंकि काम ही नहीं कर पाए उस तरह से। मार्केट पूरी बैठ गई उस तरह से। तो वो एक चिंता का विषय ज़रूर हमारे लिए है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने अभी तक छोड़ा नहीं, उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। एक अंतिम सवाल राजनीति को लेकर के, 1 साल में चुनाव होने वाला है, उससे पहले उपचुनाव भी होना है। हिमाचल प्रदेश की ये तासीर रही है कि आमतौर पर सरकारें रिपीट होती नहीं, हर 5 साल के बाद बदल जाती है। अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नहीं है अगर इस दुनिया की बात करें, तो क्या लगता है आपको कि आपके चेहरे पर आपकी पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी? देखिए, ये तो पार्टी का हमारा केंद्र का नेतृत्व तय करता है। ये प्रश्न उन पर ही छोड़ देना चाहिए हमको, क्योंकि पार्टी ही तय करती है। हमारी पार्टी की व्यवस्था बहुत मजबूत है, बहुत पॉजिटिव है। हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1990 के बाद पार्टियों को दोबारा सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला, चाहे कांग्रेस रही चाहे वो भाजपा रही है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर सत्ता में लाऊं। उसके लिए पार्टी का नेतृत्व जो मुझे दायित्व देगा, जिस प्रकार से काम करने के लिए बोलेगा, उस काम को करेंगे। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के ये सारा विषय हमारा सोचने का है नहीं। और बतौर मुख्यमंत्री हम हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम करें और बेहतर काम करने के साथ साथ में लोगों के बीच में जा कर के 2022 में भाजपा की सरकार बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े पूरे कोविड के संकट के बावजूद भी आज भी कोई भी मुद्दा हमारी सरकार के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे, आज दुनिया में
वो नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है। हमने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, एक कंट्रीब्यूशन रहा है स्टेट में, स्वाभाविक रूप से। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक होकर के काम करती है और निश्चित रूप से 2022 में आपकी बात देखेंगे, परिवर्तन जो 5 साल के बाद जो देखने को मिलता है, अब की बार सरकार फिर 2022 में भाजपा की ही बनेगी, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इतिहास बनाया जाए। 1990 के बाद जो कुछ नहीं हुआ वो बीजेपी की सरकार रिपीट हो, लेकिन वर्तमान को संवारना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टूरिज्म रीढ़ है हिमाचल प्रदेश की और कोरोना के संक्रमण को थामने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है, जिसमें आने वाले 3 से 4 महीने 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।